औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद। ये मुश्ते खाक ये सुरसुर ये वुसाते अफलाक, करम है यक सितम तेरी जिल्लत ईजाद। मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हों ज़ियाद। पैगाम यूनियन के मरकजी सदर जनाब सिराजुद्दीन साकिब साहब, मरकजी रहनुमा जनाब ज़हूर भट्ट साहब, जनाब जुल्फ़कार अली अब्बासी साहब, जनाब एडी साजिद साहब, दीगर रुफ़क़ाए किराम और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले तमाम लीडर साथियों को अदब से मेरा सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का शौक ना हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। जुल्म सफाकियत और ज्यादती की इंतहा है कि किसी भी जिला की सतह पर जो सरकारी तौर पर मंजूर शुदा डेली है उसके मुताबिक भी मैप को अपने मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे रही। सरकारी तौर पर जो डेली वेजर है वहां पे ये एक लेटर जारी किया गया है हर जिला की तरफ से इंतजामिया का कि कम से कम चाहे वो थ्रो कंट्रैक्टर डेली वेजर है या दूसरा, कम से कम उनको 17,000 रुपए पे किया जाए। यहाँ थ्रो कंट्रैक्टर डेली वेजर को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये शेमफुल एक्शन है या नहीं है? ओ भाई आवाज बुलंद करके बताओ, ये ज्यादती है या नहीं है? आप दावा करते हो कि हम कंपनी से करप्शन का खात्मा करेंगे, आप करप्शन को फरोग दे रहे हो, आप जुल्म और ज्यादती का मूजब बन रहे हो। आप 10,000 रुपए तनख्वाह देंगे, आप कहते हो हम करप्शन का खात्मा करेंगे, तुम कंपनी में करप्शन को बढ़ावा दे रहे हो, तुम जुल्म और ज्यादती के जिम्मेदार हो। तुम्हें अपने अफसरों को अपनी सीटों पर बैठने का कोई हक नहीं है। जिस कंपनी का मजदूर सड़कों पर रुले, जिस कंपनी का मजदूर अपने हकूक की आवाज उठाने के लिए रोड पे बैठा हो, उस कंपनी के चीफ को बाहर होना चाहिए। यहाँ पे ये कैसी नौकरी है? तुम अरबों रुपए कमा रहे हो इस मजदूर की मेहनत से, और मजदूर के हकूक की बात सुनने के लिए तुम पेट भरने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे बाप का ये महकमा नहीं है, ये महकमा मजदूर की मेहनत से कायम है। ये महकमा मजदूर की वर्किंग रिलेशनशिप से तरक्की कर रहा है। अगर महकमे ने तरक्की करनी है, अगर हमारे पाकिस्तान में आजकल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से एक बेहतरीन स्लोगन दिया गया है, करप्शन मुकाओ, करप्शन का खात्मा करो। भाई मैं अपने वापडा के वजीर साहब उमर अयूब साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस कंपनी के मुलाजिम से 24 घंटे ड्यूटी ली जाए और उसको तनख्वाह दी जाए 10,000 रुपया, तो ये करप्शन कौन कर रहा है? उसको आप मजबूर कर रहे हो, मजदूर को आप मेरे मजदूर को मजबूर कर रहे हो कि वो अपने बच्चों को हराम खिलाए।
उसको मजबूर कर रहे हो कि वो राशि बने, वो अपनी कब्र काली करे और दुनिया भी खराब करे। भाई ऐसी रोजी नहीं चाहिए जिसमें मजदूर की इज्जत मजरू हो, जिसमें वो अपना पेट पालने के लिए रिश्वत लेने पर मजबूर हो। आप बड़े हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तुम उधर बड़े हो तो बड़ों से पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे अंडर काम करने वाले मजदूर को 10,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी तो तुमने उसके लिए क्या किया? आप क्या जवाब दोगे कि हमने उसको छोड़ दिया क्या वो मरता रहे? ओ भाई हम मुसलमान हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं सारे लोगों की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, मैं भी उतनी तनख्वाह लूंगा तो मजदूर की तनख्वाह होगी, जो मदीने के एक गरीब मुलाजिम की तनख्वाह होगी मैं वही तनख्वाह लूंगा। वो खलीफा वक्त थे। आज हम देखते हैं हमारे मुलाजमीन से ड्यूटी नहीं ली जाती भाई, ड्यूटी ली जाती है ओजीडीसी में, ड्यूटी ली जाती है पीआईए में, ड्यूटी ली जाती है एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। हमारे मुलाजमीन को चूता जाता है, बैल की तरह चूता जाता है। 24 घंटा उससे ड्यूटी ली जाती है और जब वो अपनी तनख्वाह मांगता है तो उसको ऐसे दिया जाता है जैसे कोई आप उसको तोहफा पेश कर रहे हो, जैसे कोई आप उसको ऊपर एहसान लगा रहे हो, आप उसको मजदूरी नहीं देना चाहते। अभी एक भाई ने बात की थी मीटर हीटर साहब ने, उन्होंने कहा था कंपनी इतनी अमीर हो गई है कि कंपनी अब बोनस देने लग गई है। आपने सुना है बोनस होता क्या है? भाई मैं आपको सनक्राफ्ट एक कंपनी है जो फसलों के कीड़े मकोड़ों की अद्वियात बेचती है। भाई जब उसको सालाना या 2-3 महीने के बाद जब उनकी प्रोग्रेस होती है, अगर उस प्रोग्रेस में मुलाजमीन ने अच्छा किरदार अदा किया होता है तो वो मर्री ट्रैप देते हैं अपने मुलाजमीन को। छोटी सी कंपनी है और भाई छोटी सी कंपनी वाले अपने मुलाजमीन को मर्री का ट्रैप देते हैं, वो अपने मुलाजमीन के लिए होटल बुक करवाते हैं और वो देते हैं बोनस अपने मुलाजमीन को 1.5 लाख रुपया। तुम 10,000 रुपया दे के बोनस और फिर उसको हम बोनस माने ये बोनस है। ओजीडीसी देती है अपने मुलाजमीन को बोनस, ईद पे उनको हर ईद पे एक बोनस मिलता है। जो उनका पीएन है उसको बोनस मिलता है 1.5 लाख रुपया। ये सालाना बोनस की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, ये मैं सालाना बोनस की बात कर रहा हूँ। हमारा 15वां स्केल का मुलाजिम काम करे उसका हाउस रेंट चेक करो 5,000। मुल्तान में मुझे 5,000 में मकान लेके दिखाओ। एटॉमिक एनर्जी 15 स्केल वाले मुलाजिम को हाउस रेंट दे 25,000, को दे 5,000। आप 15 स्केल वाले को मेडिकल अलाउंस दो 2,000, 1,500, 2,500। कौन सी अद्वियात मिलती है मुझे बताओ? डिस्प्रिन की गोली पे चाहिए या मर रहे में आपको मुलाजिम बस? कौन सी अद्वियात मिलती है? जब आपको कहा जाता है हेल्थ केयर पॉलिसी नाफिज करो आपको बुखार हो जाता है। तो भाई मेरे, अगर ये जुल्म के ज़ाब्ते हम बर्दाश्त करते रहेंगे, आज आपके लिए कायदीन सारे इकट्ठे हुए हैं आपके हकूक के लिए। असल मसला ये होता है जब कुर्बानी देने का वक्त होता है कोई और होता है। हम मजदूरों में ये खामी है, जब खाने का वक्त होता है फिर कोई और आ जाते हैं, हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। काम करने के लिए वो जीरो, नाम लेने के लिए वो हीरो। अगर उनका एक बंदा भी इधर गेट पे खड़ा होता तो सीओ साहब आते हैं, कमरे में बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, करप्शन मुकाओ प्रोग्राम है, अंदर जो कुछ होता है बस खत्म। ये मजदूर खड़े हैं, ये जो बेस है कंपनी की, ये जो असासा है कंपनी का, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये ट्रैफिक से मेरे पुलिस भाई वाले परेशान हो रहे हैं, ये तो बेसिक राइट है, ये तो पाकिस्तान
पाकिस्तान वाला इंडिया से मांग रहा होता तो वो भी दे देते। आपसे बेसिक राइट मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं देते इनको बेसिक राइट? डेली वेजेस वाले की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। कम से कम तनख्वाह डेली वेजेस वाले की 50। अगर आप हराम से बचना चाहते हैं, अगर आप कंपनी से करप्शन का खात्मा चाहते हैं, ना आपने उसको पेंशन देनी है, ना आप उसको ग्रेजुएटी दे रहे हैं, ना आप उसको मुस्तकिल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर कम से कम उसकी तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की जाए। ये हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर कंपनी का एहसान नहीं होगा। तुम मेरे ख्याल में 2 लाख से भी ज्यादा का काम करते हो। आप जो मेहनत करते हो कंपनी उसका सिला नहीं दे सकती। कम से कम आने जाने का किराया तो दे, कम से कम घर में इज्जत से रहने का मौका तो दे, कम से कम ईद पर अपने बच्चों को कपड़े दिलाने का मौका तो दे, कम से कम सुख और गम में शरीकत का किसी के पास आने जाने का मुंह दिखाने के काबिल तो रखे। एक कंपनी का चीफ या एक घर का वालिद एक जैसी हैसियत रखते हैं। जब कोई बच्चा रोता है, माँ या बाप को कुछ नहीं आता है कि आपका काम, आपका कोई मसला। यहाँ अजीब सूरत हाल है कि वर्कर्स बैठे हैं रोड पे, सड़ रहे हैं, बैठे हैं, अवाम परेशान है, पुलिस वाले भाई मेरे परेशान हैं, और हम बैठे हैं अंदर, पता नहीं हम क्या सोच रहे हैं, किस काबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। लेकिन अब ये मीटर रीडर आए हैं सोच के, और पैगाम यूनियन ने सोच लिया है इंशाअल्लाह ताला मजदूर के हकूक की जंग अब पैगाम यूनियन लड़के दिखाएगी। जोर से भाई मेरे साथ आप आवाज तो बुलंद करें ना। पैगाम यूनियन, पैगाम यूनियन, एसडी साकिब साहब, एसडी साकिब साहब, ज़हूर भट्ट साहब, एडी साजिद साहब, जुल्फकार अली अब्बासी साहब, मीटर रीडर वर्कर, मीटर रीडर वर्कर, डेली वेजेस वर्कर, जो डेली वेजेस वाले वर्क करने वाले हैं मेरे भाई, मैं बताता हूं जो आरआरई में बंदा काम करता है, मैं आपको भट्टे से जो ईंटें पकाने वाला मुलाजिम है उससे ज्यादा मेरा आरआरई का वर्कर काम करता है। एक बंदा भट्टे पे ईंटें पकाता है, मेरा वर्कशॉप पे ट्रांसफार्मर रिपेयर करने वाला बंदा उससे ज्यादा काम करता है। एक फौजी सरहद पे, एक फौजी सरहद पे अपने वतन के एक दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, तो मेरा वापडा का एक डेली वर्कर, एक लाइनमैन, एक मीटर रीडर उस फौजी से ज्यादा काम करता है। उस फौजी को पता होता है सामने इंडिया की चौकी है, वहां से गोली आएगी, मेरे वर्कर को पता नहीं होता, ऊपर से करंट होता है, मेरा वर्कर शहीद हो जाता है। मेरा वर्कर डेली कुर्बानी देता है। पाक आर्मी के वर्कर की कदर है, उनका एक फौजी शहीद हो जाए अल्लाह पाक की कसम है, वो उसकी पूरी फैमिली की कफालत के लिए कई साल तक वो उसके घर जाते हैं, वो उसके लिए घर का इंतजाम करते हैं, बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं, काफी वर्थ मेंशनिंग अमाउंट हर महीने उसके घर पहुंचाते हैं। पुलिस वाला शहीद हो जाए, पुलिस उसका दिफा करती है, शोहदा के घरों तक जाती है। मैं मौका जिंदाबाद भी ना वर्कर की इज्जत है ना शोहदा की इज्जत है। जो कंपनी अपने मुलाजिम का इस्तेहसाल करती है तो फिर याद रखो, जब इस वर्कर का हाथ तुम्हारे गरेबानों तक पहुंचेगा फिर तुम्हारी करप्शन रुकेगी, फिर तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने क्या खाया, कहां से लिया, कैसे लिया, तुम्हारे अरब रुपए के एहसास कहां से आए। मेरे गरीब वर्कर की रोटी के पैसे नहीं है, मेरे गरीब वर्कर के पेट्रोल के पैसे नहीं है, और तुम्हारे पास अरब रुपए की कोठियां हैं, और नई कॉलोनी में तुम्हारा मकान है, तुम्हारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस में मेडिकल में दाखिला ले, सेल्फ फाइनेंस में इंजीनियर बने। मेरे मजदूर की एक महीने की जो फीस है वो भी अदा कर
न कर सके, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे।